हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी ख़राब हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। उम्मीद है आपने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। उसमें ए बी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो फिर सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे। ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। ए बी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर और बी सी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमारे पास इसका हाइपोटेनियस नहीं है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारे पे कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 24 का स्क्वायर। और बी सी हमारे पे कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह 7 पुट कर देंगे यानी कि 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 576 प्लस 49। उसके आगे बढ़ेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आ गया। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब ए सी निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 625 हो जाएगा, जो कि हमारा कितना आएगा आगे जाके 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पे इसका हाइपोटेनियस आ गया कितना 25 सेंटीमीटर। अब आगे क्या निकालना था हमें, साइन ए कॉस ए निकालना था। साइन ए क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस 25। तो साइन ए आ गया हमारे पास 7/25। वैसे ही हमारे पास कॉस ए भी आ जाएगा, आप निकाल लेंगे बड़े आराम से। बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस 24 और हाइपोटेनियस 25। और साइन सी और कॉस सी भी हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे। चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको एक फिगर दे रखी है, ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, और ये राइट एंगल किस पे है, ये राइट एंगल है हमारे एंगल क्यू पे। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। कह रहा है कि पी क्यू कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि tan p माइनस कॉट आर निकालो। ठीक है, तो tan निकालना क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो हमारे पे है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का बहुत बार इस्तेमाल होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ये लिख भी रखा है। तो हाइपोटेनियस क्या है इधर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है मेरे पे 13 और पी क्यू कितना है 12, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। तो ये 169 आता है, ये 144। तो क्यू आर का स्क्वायर निकालेंगे तो 169 में से 144 को घटा देंगे 25 आएगा हमारे पास। तो क्यू आर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 स्क्वायर है, यहाँ पे गया तो अंडर रूट हो गया, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ गया था। तो क्यू आर कितना आएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और tan p क्या हो जाएगा फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब यहाँ पे देखिए ये बेस मैंने क्या लिख दिया 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें tan p निकालना है, यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो मैंने पहले ही बताया था जब भी आपको ऊपर वाला एंगल निकालना है तो ट्राइंगल को रोटेट कर दो, या तो क्या करो पन्ना मोड़ लो। मैंने पिछली वीडियो के आखिर में बताया था। तो ये हो गया क्या मेरा एंगल p, मेरे को tan p निकालना है। तो tan p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर और बेस कितना हुआ मेरे पे 12 सेंटीमीटर। इस एंगल के लिए ये बेस बन गया ना। तो फिर अब tan p जब निकालेंगे तो tan p मेरा क्या हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया 5/12। अब कॉट आर निकालना है। कॉट आर के लिए क्या ये वाला एंगल, और कॉट आर क्या होता है मेरे पास, कॉट आर होता है मेरे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके लिए बेस कितना हो गया इस एंगल के लिए 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास इस एंगल के लिए 12 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा 5/12। अब आगे क्या निकालना है हमको tan p माइनस कॉट आर। तो tan p हमने निकाला था 5/12, माइनस कर देंगे कॉट आर यानी कि 5/12 इज इक्वल टू कितना आया मेरे पे 0। तो यही इसका आंसर होगा। आप अपनी NCERT की किताब में चेक कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इसने क्या कहा, साइन ए क्या है मेरे पे 3/4 है, तो कैलकुलेट करना है मुझे कॉस ए और टेन ए। क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी की किताब खोल के बैठिए, क्वेश्चन देखते रहिए, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इसने क्या कहा, साइन ए है, यानी कि इसने किसी एंगल ए को लिया है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे ABC। हमने इसने साइन ए यानी कि ये वाला एंगल लिया है, और साइन ए मेरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना मेरे पे साइन है। तो क्या लिया है 3/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरे पे, परपेंडिकुलर 3 हो गया, और हाइपोटेनियस क्या हो गया मेरे पे 4। तो परपेंडिकुलर की जगह 3 लगा दूंगा इस ट्राइंगल में, और हाइपोटेनियस की जगह 4, यानी कि क्या AC मेरे पे 4 हो गया और BC मेरे पे क्या हो गया 3। तो वही बात है, इस ट्राइंगल में दोबारा क्या पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, हमेशा 2 चीज़ें होंगी, तीसरी हमें निकालनी तो पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितना है 4, और ये AB का स्क्वायर कितना है, AB हमें नहीं दे रखा, तो AB हम ऐसे का ऐसे ही रख देंगे, और ये 3 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो AB उधर स्क्वायर है तो इधर आके रूट में चला जाता है, ये सबको मालूम होगी, मुझे जहाँ तक बात पता है। तो AB इज इक्वल टू √7 आ गया हमारे पे, तो यहाँ पे अब हम क्या पुट कर देंगे √7। अब हमें क्या निकालना था इस ट्राइंगल में, कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए क्या होता है मेरे पे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारे पास √7, और हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास 4, ये 4 है, ध्यान से देखिएगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो √7/4, अब क्या निकालना है, टेन ए होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका 3, और बेस कितना है इसका √7, तो ये मैंने 10A भी निकाल दिया। इस वीडियो में हम इसके पहले 6 क्वेश्चंस को करेंगे, और उसके अगले 5 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए एक बड़ी लेंथी वीडियो बना पाना, जो कि आगे जाके शायद पॉसिबल हो जाए। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बस थोड़ा सा दिमाग। क्या कह रहा है, गिवन है क्वेश्चन में कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, ठीक है, फाइंड साइन ए एंड कॉस ए। तो सबसे पहले तो हम ये एक ट्राइंगल बना लेंगे ABC, अभी 8 और 15 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मत ध्यान मत दो, यहाँ पे ध्यान दो। 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो 15 यानी कि cot A से क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cot A इज इक्वल टू 8/15। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है मेरे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इज इक्वल टू मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दूंगा। तो यानी कि बेस हमारा क्या हो गया 8, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 15, तो क्या AB मेरा 8 हो गया, और BC मेरा क्या हो गया 15। अब जाहिर सी बात है, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस को निकाल लेंगे। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वही हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जल्दी जल्दी करते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, और AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 289, तो AC इज इक्वल टू √289, सबको मालूम होना चाहिए, √289 होता है मेरा 17, √256 होता है मेरा 16, √225 होता है मेरा 15। आपको अंडर रूट कम से कम 20-25 तक तो याद होने ही चाहिए सबके, 625, 30-35 तक अंडर रूट याद हो जाता है बच्चों को सॉल्व करते करते, याद नहीं होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे। तो आगे क्या निकालना था हमें, AC आ गया हमारे पे 17, यहाँ पे मैं 17 लिख दूँ। आगे हमें क्या निकालना था, साइन ए और सेक ए। उम्मीद है आप निकाल लेंगे, फिर भी आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूँ। साइन ए हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनियस कितना है 17, तो 15/17। अब आगे आते हैं हम सेक ए पे। सेक ए हो जाता है मेरा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है ना, जस्ट क्या कॉस थीटा के उल्टा होता है 1/cos थीटा, ये मैंने बताया था आपको दूसरी वीडियो में। तो 17/8 हो जाएगा, ये 17 क्या है हाइपोटेनियस, और 8 क्या है मेरे पे बेस, तो सेक थीटा हो जाएगा 17/8। कई बार जबान फिसल जाती है हमारी। तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा,
लेकिन आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं अगली बार एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व करूँगा। मैंने इंट्रोडक्शन में काफ़ी अच्छे से बताया था, वो वाला इंट्रोडक्शन याद है ना, वो तो वो से कुछ और मत समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। कह रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, यानी कि सेक थीटा है तो मेरे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिक थीटा मेरे को निकालना है। ठीक है, समझ गए इस बात को। इस क्वेश्चन को थोड़े एक और तरीके से करेंगे, हमारे पास एक और तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, मैं आपको बताता हूँ। सेक थीटा 13/12 होता है, तो सेक थीटा क्या होता है मेरे पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, हमने अपनी मर्जी से ABC ट्राइंगल ड्रॉ कर ली और हमने इस वाले एंगल को क्या मान लिया, थीटा। तो सेक थीटा 13 बेस, यानी कि हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 13 और बेस क्या हो जाएगा 12। तो हाइपोटेनियस को क्या ले लिया मैंने 13 और बेस को ले लिया 12। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके साथ में के क्यों ले लिया। तो फिर देखिए मैं बताता हूँ, अभी आपने जितने भी पिछले क्वेश्चंस करे उनमें कहीं ना कहीं पे सेंटीमीटर आ रहा था। पहला क्वेश्चन याद करो, उसमें सेंटीमीटर आ रहा था, बाकी दूसरे क्वेश्चन को भी मैंने सिंपल लेके कर दिया। तो फिर इसमें मैं आपको बताता हूँ के, क्योंकि इनकी कोई ना कोई यूनिट होगी, तो के को हम एक कांस्टेंट लेके चल लेते हैं कि मान लीजिए के इसकी एक यूनिट है। ठीक है, तो के हम कांस्टेंट लेके चल लेते हैं, बाद में के हट जाता है जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसी के साथ मैं पाइथागोरस थ्योरम भी लगा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम इस ट्राइंगल में, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो ये 13K का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 12K का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। तो फिर 169K स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर, K इंटू K स्क्वायर। याद रखना X को अगर हम X से मल्टीप्लाई करेंगे तो X स्क्वायर हो जाता है ना, वैसे ही K इंटू K स्क्वायर हो जाएगा। आसान सी बात है, 12 का स्क्वायर 144 और K का स्क्वायर साथ में ही है, प्लस इज इक्वल टू प्लस में BC का स्क्वायर। तो हम BC का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 169K स्क्वायर में से 144K स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर इज इक्वल, और दैट सिंप्लाइज क्या, BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25K स्क्वायर। तो 25 का अंडर रूट 5 और K स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा K। जैसे हम X स्क्वायर का अंडर रूट निकालते थे तो क्या आ जाता था X, इतना याद रखना, अगर हम X को X से मल्टीप्लाई करेंगे तो X स्क्वायर आ जाएगा। और तो फिर हमारा BC कितना आ गया 5K, तो BC हमने 5K लिख दिया। और ये तो सबको ही मालूम होगा, हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो किस्मत में तो X लिखा ही होता है हमारे, जहाँ देखो वहाँ X। तो साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, मैं 2-3 निकाल के बता देता हूँ, साइन कॉस और टेन निकाल के बता देता हूँ, आप निकाल लेना। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 5K, या दिखाई देना चाहिए शायद आप लोगों को। और बेस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास 13K, तो K से K कट जाएगा और साइन थीटा मेरे पे कितना आ जाएगा 5/13। और कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है मेरे पास 12K और हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास, हाइपोटेनियस है मेरे पास 13K, तो ये 12/13 हो जाएगा। अब मेरे से कोई पूछ सकता था कि यहाँ पे K की जगह कुछ और ले सकते हैं, तो K की जगह आप X भी ले सकते हो और कुछ भी ले सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट, लेकिन मैंने X इसलिए नहीं लिया कि पता चले शायद आप उसके ख्यालों में खो जाओ। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, टेन थीटा ये मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर है मेरे पास 5K और बेस कितना है मेरे पास 12K, K से K कट गया और 5/12 आ गया, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि K कट जाना है, X होता तो वो भी कट जाना है, ऐसे ही जो आता है उसको चले जाना है। तो ख्यालों में ना खोए रहें और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि cos A cos B के बराबर है, तो प्रूव करना है मेरे को कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। तो ये मैं छुपा लेता हूँ पहले ही और बताते चलते हैं। एक ट्राइंगल बना लेंगे हम ABC, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि cos A इज इक्वल टू cos B है, तो इस ट्राइंगल में आप cos A निकालो, तो cos A क्या हो जाएगा मेरा, cos A हो जाता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यानी कि मेरा क्या है AC अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है मेरा AB इज इक्वल टू मेरे को cos B निकालना है। तो cos B के लिए क्या कहा था मैंने, पन्ने को हम क्या कर देंगे मोड़ लेंगे,
तो कॉस बी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो अब बेस क्या बन गया, बी सी बेस बन गया, और हाइपोटेनियस तो मेरा वही रहेगा ए बी। तो फिर अब दोबारा पन्ने को हम मोड़ लेते हैं, असुविधा के लिए खेद है, काफ़ी शुद्ध हिंदी मेरी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी अपॉन ए बी, तो यहाँ पे वही लिख दिया मैंने, ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी। तो अब ए सी अपॉन ए बी इंटू ये ए बी यहाँ पे डिवाइड में है, तो इधर आके क्या कहते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी से ए बी कट गया। मैं चाहता तो सीधे यहीं पे ही काट देता, मैंने आपको और विस्तार में समझाया। ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ए सी इज इक्वल टू अब बी सी क्या हो गया, अब बी सी में भी आधे लोगों को गालियाँ याद आ रही होंगी, माफ़ करना, मैथ है, यूज़ करना पड़ता है, कभी एक्स तो कभी बी सी। तो फिर अब हमारे पे क्या आ गया, हमारे पे ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया, ये दोनों साइडें क्या होगी मेरे पे बराबर आ गई। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इन दोनों के साइड के साथ में जो एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, प्रॉपर्टी है। मैंने इन दोनों साइडों को इक्वल प्रूव कर दिया, तो मेरा एंगल ये क्या हो जाएगा, एंगल बी के बराबर, हैंस प्रूव्ड। तो यहीं पे हमने पहले 6 क्वेश्चंस को ख़त्म कर लिया है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 5 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, अपने एक्स के ख्यालों में ना खोएं, पढ़ाई करते रहें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।